जब हम ऑर्गेज्म की बात करते हैं तो अक्सर सोचते हैं वो एक अंतिम बिंदु है, एक क्लाइमैक्स, एक अंत। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये अंत नहीं, शुरुआत भी हो सकता है। अध्याय एक, मल्टीपल ऑर्गेज्म, एक भ्रम या सच्चाई। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऑर्गेज्म सिर्फ एक बार हो सकता है, एक बार आनंद आया फिर सब खत्म। लेकिन विज्ञान कहता है कुछ लोग एक के बाद एक कई बार ऑर्गेज्म का अनुभव कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं मल्टीपल ऑर्गेज्म, यानी कई बार चरम सुख की प्राप्ति। अध्याय दो, क्या सभी को होता है मल्टीपल ऑर्गेज्म? नहीं, मल्टीपल ऑर्गेज्म हर किसी को नहीं होता, और इसका सीधा संबंध है हमारे शरीर की रिकवरी एबिलिटी से। पुरुषों में एक ऑर्गेज्म के बाद रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यानी शरीर को दोबारा तैयार होने में समय लगता है। लेकिन महिलाएं इस मामले में अलग हैं। उनके शरीर में रिफ्रैक्टरी पीरियड या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं। इसलिए महिलाएं लगातार कई बार ऑर्गेज्म महसूस कर सकती हैं, अगर उन्हें सही मानसिक और शारीरिक उत्तेजना मिले। अध्याय तीन, एक से ज्यादा ऑनर ऑनर्गेजम। कैसे होता है ये संभव? ऑनर्गेजम की प्रक्रिया हार्मोनल, न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक होती है। जब शरीर ऑनर्गेजम की अवस्था में पहुंचता है तो मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, दिमाग में डोपामिन व एंडोर्फिन जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं और एक तेज आनंदमयी अनुभूति होती है। अब अगर ये प्रक्रिया ठीक से खत्म होने से पहले दोबारा शुरू हो जाए तो व्यक्ति बार बार ऑर्गेज्म की स्थिति में जा सकता है। यह तभी संभव है जब मानसिक उत्तेजना बनी रहे, शरीर थका ना हो और भावनात्मक रूप से व्यक्ति जुड़ा हुआ हो। अध्याय चार, महिलाओं में मल्टीपल ऑर्गेज्म, एक अनसुनी शक्ति। महिलाओं में मल्टीपल ऑर्गेज्म आम बात नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। एक स्टडी के अनुसार लगभग 15% महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने संभोग के दौरान एक के बाद एक, दो या ज्यादा ऑर्गेज्म महसूस किए। महिलाएं अपने ऑर्गेज्म को कई तरीकों से अनुभव करती हैं: क्लिटोरल ऑर्गेज्म, वैजाइनल ऑर्गेज्म, जी स्पॉट ऑर्गेज्म, और कभी कभी ब्लेंडेड ऑर्गेज्म्स, यानी दो या तीन जगहों की उत्तेजना एक साथ। अगर महिला को सही माहौल, समझदार साथी और पर्याप्त समय मिले तो वो लगातार बिना थके ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। अध्याय पांच, पुरुष और मल्टीपल ऑर्गेज्म। क्या यह संभव है? बहुत कम लोग जानते हैं कि पुरुष भी मल्टीपल ओनर्गेज्म का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ओनर्गेज्म इजैक्यूलेशन, वीर्य स्खलन से जुड़ा न हो। यानी अगर पुरुष ड्राई ऑर्गेज्म का अभ्यास करें तो वो बिना वीर्य निकाले भी आनंद की चरम अवस्था तक पहुंच सकते हैं, और वो बार बार ऐसा कर सकते हैं। इसे सीखना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए जरूरत है ब्रेथिंग टेक्निक्स, पेल्विक फ्लोर कंट्रोल, केगल एक्सरसाइजेस और माइंडफुल सेक्स प्रैक्टिस। अध्याय 6, क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल नहीं। मल्टीपल ऑर्गेज्म शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि कई मामलों में ये शरीर को तनाव मुक्त, संतुलित और हेल्दी बनाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कोशिश करना, शरीर की थकावट को नजरअंदाज करना, ये उल्टा असर डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, क्वालिटी मायने रखती है, क्वांटिटी नहीं। अध्याय 7, मानसिक भूमिका, दिमाग सबसे बड़ा अंग। मल्टीपल ऑर्गेज्म सिर्फ शरीर का काम नहीं है, यह बहुत हद तक मानसिक अनुभव है। अगर इंसान पूरी तरह तनाव मुक्त हो, अपने साथी से जुड़ा हो और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करे तो दिमाग लगातार उत्तेजना की तरंगें उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन, योग और गहरी सांसों का अभ्यास इसमें सहायक हो सकता है। अध्याय 8, क्या ऑर्गेज्म की तीव्रता बदलती है? जी हाँ, पहला ऑर्गेज्म अक्सर सबसे तेज होता है। इसके बाद अगले ऑर्गेज्म थोड़े हल्के हो सकते हैं या कभी-कभी ज्यादा गहरे और भावनात्मक भी। कुछ लोगों को पहले से ज्यादा गहराई वाला तीसरा या चौथा ऑर्गेज्म मिलता है, जिसमें शरीर पूरी तरह थरथरा उठता है। यह पूरी तरह व्यक्ति की मानसिक अवस्था और उत्तेजना पर निर्भर करता है। अध्याय 9, पार्टनर की भूमिका, विश्वास और समझ का रिश्ता। मल्टीपल ऑर्गेज्म तक पहुंचना तभी संभव है जब दोनों साथी एक दूसरे को समय दें, शरीर की भाषा समझें और एंड गोल नहीं बल्कि जर्नी का आनंद लें। तेजी नहीं, संवेदनशीलता, धैर्य और समर्पण, यही कुंजी है। अध्याय 10, समाज और मिथक।
अक्सर मल्टीपल ऑर्गेज्म को एक अफवाह या पोर्नोग्राफी का झूठा भ्रम मान लिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह विज्ञान आधारित है। समाज में यौन शिक्षा की कमी के कारण लोग इसके बारे में या तो जानते नहीं या हंसी में उड़ा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर और मन अगर संतुलन में हो तो इंसान स्वयं की सीमाओं से भी परे जा सकता है। अंतिम संदेश। आनंद की सीमाएं नहीं होती, ऑर्गेज्म कोई रेस नहीं है, ना ये कोई ट्रॉफी है। यह एक अनुभव है जो हमें खुद से जोड़ता है, हमारे शरीर, हमारे साथी और हमारे अस्तित्व से। मल्टीपल ऑर्गेज्म केवल विशेष लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने शरीर और मन को समझने की कोशिश करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर बार लाते हैं सच्ची, वैज्ञानिक और संवेदनशील बातें आपके लिए।